नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। आज एक प्रोमो जारी किया था मैंने शाम को और कहा था कि वैक्सीनेशन को लेकर जो उलझने हैं, अफवाहें हैं, आपके मन में कई शंकाएं हैं, भ्रम हैं, या कहें कि सूचनाओं का अभाव है, या कहें कि सरकार शायद आपको समझाने में कामयाब नहीं रही, या कहें कि आप समझना नहीं चाहते, या कहें कि आप पूर्वाग्रहों का शिकार हैं। इन तमाम बातों को लेकर जब ये लोगों के मन में कई सवाल आए, निजी तौर पर मुझे भी ये कहा गया, कई लोगों ने कहा कि इसकी सच्चाई क्या है, वैक्सीनेशन की सच्चाई क्या है, वैक्सीन कितनी सेफ़ है, इसको लगाने से ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, तमाम बातें कही गई। तो मैंने फिर जो काम किया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये किया कि मैं बीते 3 दिनों से लगातार जो एम्स की वेबसाइट है उस पर मैंने विज़िट किया। मैंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को विज़िट किया। मैंने जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, उनकी वेबसाइट को विज़िट किया। WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, उनके इंटरव्यू पढ़े। मैंने डॉक्टर गुलेरिया, रणदीप गुलेरिया के इंटरव्यू देखे, पढ़े। डॉक्टर नरेश त्रेहान के इंटरव्यू को मैंने BBC पे देखा, पढ़ा, समझा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो PIB है वहाँ पर मैंने ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है वो उनको पढ़ा। जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनसे मैंने बातचीत की। जैसा कि आप जानते हैं कई लोग कि मैंने भी फर्स्ट डोज़ लिया है और 45+ की श्रेणी में मैंने ये डोज़ लिया है। तो मेरे मदर फादर जो 60+ में है उनको भी मैंने डोज़ दिलवाया है। मेरे कई रिलेटिव्स को दिलवाया है, फिर कई दोस्तों को प्रेरित किया है। उन सभी से मैंने चर्चा की कि उनको क्या इफ़ेक्ट हुए हैं और क्या नहीं है। तो कई डॉक्टरों से बात की, लोकल डॉक्टरों से बातचीत की, तो जो निचोड़ निकल के आया, मुझे लगा कि समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं कम से कम अपना जो मेरी स्टडी मैंने की है वो आप तक शेयर करूं। मानना न मानना आपके हाथ में है, आपके मन की बात है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में जो मुझे लगा वो मैं ज़रूर कहूँगा। आप सहमत हों स्वागत है, असहमत हों तब भी आपका स्वागत है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि 3 बातें निकल के सामने आ रही है। नंबर 1, सबसे पहले लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन का लगने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। फर्स्ट डोज के बाद पॉजिटिव होने की खबरें तो थी, लेकिन सेकंड बूस्टर डोज लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, तो हम कोरोना की ये वैक्सीन क्यों लगाएं? सबसे बड़ा सवाल यही उभर रहा है आप लोगों के मन में। तो सिलसिलेवार जो 3-4 सवाल आप लोगों के मन में हैं उसका मैं यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने तमाम डॉक्टरों के इंटरव्यू देखे हैं, पढ़े हैं, हेल्थ बुलेटिन को पढ़ा है, वेबसाइट्स को विजिट किया है, WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के इंटरव्यू को पढ़ा है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को पढ़ा। तो जो निचोड़ है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, और आप भी इसकी परीक्षण करने के लिए जो मैं बातें कह रहा हूँ इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इनके इंटरव्यू के लिंक मुझसे भी ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर सार्वजनिक है, मुझे आपको देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैंने पहला सवाल किया है कि लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने से मतलब क्या है जब कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव आ रहे हैं। जबलपुर के कलेक्टर साहब पॉजिटिव आ गए सेकंड डोज लेने के 3 दिन बाद। इंदौर की डॉक्टर विनीता मैम हैं जो कि सेंट्रल लैब की ऑनर हैं, वो सेकंड डोज के 24 दिन बाद पॉजिटिव आ गए। तो लोगों को लगता है कि जब हम वैक्सीन के बाद भी पॉजिटिव आएंगे तो हम क्यों लें, वैक्सीन तो कोरोना को रोक ही नहीं पा रही है। उसका जवाब मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ, सरल भाषा में, सटीक भाषा में, आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के लोगों को, और न समझ में आए तो फिर आपको शुभकामना।
देखिए, कोरोना का टीका हो या कोई भी टीका हो, ये जब हमारे शरीर में लगता है तो हमारे शरीर के अंदर संबंधित बीमारी की एंटीबॉडी पैदा करता है। एंटीबॉडी पैदा करने का मतलब ये होता है कि वो हमारे शरीर के जो डिफेंस सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको, उसके मेमोरी सेल को डेवलप कर देता है, जागृत कर देता है, पहचान करवा देता है कि ये जो बीमारी है अगर आपके शरीर में आए तो आपको शरीर की रक्षा करनी है, डिफेंस करना है, इसको मार के भगा देना है। कोई भी टीका, नॉट ओनली कोरोना, कोविड-19, टीबी का टीके से लेके इबोला वायरस से लेके कोई भी दुनिया का टीका बीमारी आपको शरीर में अंदर नहीं आने देगा, इसकी गारंटी नहीं देता है। समझिए जरा, स्किल डेवलप करिए। हिंदुस्तान में यही तो प्रॉब्लम है कि पहली से 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना है तो हर कोई पास हो गया, ये यहाँ पर माला खाली है। तो भैया, कोरोना वैक्सीन हो या कोई भी वैक्सीन हो, उस वैक्सीन का मतलब ये होता है कि शरीर को घातक वायरस जब भी या बैक्टीरिया घुसेंगे तो शरीर उसको पहचान के मार देगा, निपटा देगा। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद वो घुसेंगे ही नहीं। ये कौन सी वैक्सीन लिख कर देती है आपको? दुनिया की कोई भी वैक्सीन लिख के नहीं देती है। अब इसका दूसरे सरल शब्दों में इसके आपकी व्याख्या कर देता हूँ। अभी जब कोरोना हमारे शरीर में घुसता है तो नाक और गले के ज़रिए घुसता है, फिर लंग्स में उतरता है, फिर हमारे ब्लड में उसके पार्टिकल उतरते हैं, ब्लड के क्लॉट बनाते हैं, किडनी डैमेज करता है, हमारे मसल्स को डैमेज करता है और उसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। और उसको रिकवरी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदुस्तान में काफ़ी कम मौतें होती हैं, 1.38% भारत में मृत्यु दर है कोरोना की, यानी कि भारत में करीब 100 में से 99 लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक है, कैसे ठीक हो रहे हैं? क्योंकि 100 में से 95 मामलों में कोरोना माइल्ड होता है, जो आपके नाक गले में रह के भाग जाता है 7 दिन के अंदर, और 5 मामलों में वो अंदर उतरता है, लंग्स में उतरता है। ये 5 मामले कौन से होते हैं? जो बुजुर्ग होते हैं, जिनको गंभीर बीमारियां हैं, बीपी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कई तरीके की प्रॉब्लम्स है, तो उनको ये अंदर उतरता है। और उनमें से भी अगर समय पे आप पहुंच गए डॉक्टर के पास तो वो डॉक्टर्स आपको सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन 1.38% ऐसे हैं जो रिकवर नहीं हो पाते। वो वजह होती है देरी से पहुंचना या उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी और पावर, ताकत न होना कि वो रिकवर नहीं हो पाते। कोरोना क्या करता है, वैक्सीन क्या करता है कि वैक्सीन में, अच्छा ये सब क्यों होता है, कोरोना अंदर जाके क्यों नुकसान पहुंचाता है? क्योंकि जो हमारा डिफेंस सिस्टम था वो उसको पहचान नहीं रहा है और वो ऐसी भूल भुलैया पैदा करता था कि हमारा डिफेंस सिस्टम हमारे शरीर के खिलाफ हो जाता था। सोच लीजिए, किसी जेल में जेलर और प्रहरी अगर कैदियों के साथ हो जाए तो क्या होगा? वही काम होता था, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो हमारे शरीर के विरुद्ध हो जाता था और कोरोना उनको भूल भुलैया में डाल देता था। वैक्सीन लगने के बाद हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, प्रतिरोधक प्रणाली है, उसको पहचान करा दी गई है वैक्सीन के डोज के रूप में कि ये देखिए, इसको पहचान लीजिए। फर्स्ट डोज में पूरे हमारा डिफेंस सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, अपनी मेमोरी सेल डेवलप कर लेता है। और जब बूस्टर डोज लगता है 28 से 40 दिन के बीच में, तब वो उसके 14 दिन बाद, यानी 2 हफ्ते बाद, वो फुल आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ, अब हमारे अंदर इतनी एंटीबॉडी है कि अगर कोरोना घुसा तो हमारे लंग्स को और हमारे दूसरे इम्पोर्टेंट ऑर्गन को डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा प्रतिरोधक सिस्टम, डिफेंस सिस्टम उसको निपटा देगा, कोलैप्स कर देगा। तो इसका मतलब आप समझे कि कोरोना आपको अगर सेकंड डोज लगने के, बूस्टर डोज लगने के भी 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर होता भी है तो आपका शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार है, आपको गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप घर में ही सामान्य नज़ला जुकाम की तरह 2-3 दिन रह के आपको वो निकल जाएगा, क्योंकि उसको अंदर डैमेज करने से रोकने का सिस्टम जागृत हो चुका है वैक्सीन के ज़रिए। ये होता है कोरोना वैक्सीन का काम।
ये कोरोना को भी आप साइड में हटा दीजिए, आप दुनिया की किसी भी वैक्सीन को ले लीजिए, वो भी इसी तरीके से काम करती है। आप रेबीज के इसको ले लीजिए, आप तमाम जो इससे टीके आते हैं, इबोला वायरस के टीके ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, टीके इस बात की गारंटी नहीं है कि वो डिजीज़ आपको नहीं होगी, लेकिन टीके इस बात की गारंटी है कि वो डिजीज़ आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ये फ़र्क है। और दुनिया में आप उदाहरण देखिए, अब आप जो सोच रहे हैं कि टीके लगने के बाद नहीं होना चाहिए, आप ये गारंटी चाहते हैं, तो ये भी होगा, लेकिन कब होगा? जब देश की 70% आबादी को ये टीका लग जाएगा। उससे क्या होगा? हार्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। हार्ड इम्यूनिटी पैदा होने से वायरस जो स्प्रेडर बनता है, वाहक बनता है, करियर बनता है, वो बनना बंद हो जाएगा। जैसे कि आप देखें कि अमेरिका की आबादी 35 करोड़ के आसपास है, और उन्होंने 10 करोड़ लोगों को डोज लगा दिया है, और ये संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो अमेरिका में आप आंकड़े उठा के देखिए, अगर वेबसाइट हो, इंटरनेट चलाते हैं, तो सिर्फ गाने देखने और फिल्म देखने तक का काम मत करिए, या व्हाट्सएप पर बकवास करने का काम मत करिए। कभी वेबसाइट पे जाके देखिए, अमेरिका की वेबसाइट खोलिए और गूगल पे आप आंकड़े देख लीजिए। आज किसी अखबार में छपा है, दैनिक भास्कर में छपा है, पूरा ग्राफ छपा है, अमेरिका और ब्रिटेन में कितने तेज़ी से वैक्सीनेशन हुआ और कितने तेज़ी से वहाँ पे कंट्रोल्ड हुआ है। अब अमेरिका में रोज़ आने वाले जो संख्या है मरीजों की, उनका आंकड़ा देख लीजिए वैक्सीनेशन के पहले और अब देख लीजिए। तो अमेरिका ने अपनी 35 करोड़ की आबादी में से 10 करोड़ की आबादी को लगा दिया, तो वहाँ कोरोना कंट्रोल में है। हार्ड इम्यूनिटी की ओर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत, ब्राज़ील, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इनका टीकाकरण अभियान थोड़ा लेट शुरू हुआ, 1-1.5 महीने लेट शुरू हुआ, और अभी भी धीमा है। क्योंकि अमेरिका के लिटरेसी रेट क्या है, शिक्षा का प्रतिशत क्या है, साक्षर होना और शिक्षित होने में फ़र्क है। वहाँ के लोगों का वो शिक्षित हैं, और उन्होंने इस चीज़ की गंभीरता को समझा और राष्ट्रीय कर्तव्य समझा, सामाजिक कर्तव्य समझा, और आप घर से निकलने को तैयार नहीं है। देश का पीएम, तमाम राज्यों के सीएम लगा चुके हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी वैक्सीनेशन करवा चुकी है, और आप में से कई लोग तो कोरोना को स्कैम मानते हैं। अरे स्कैम होगा, कोरोना के नाम से दवाइयों और दूसरे कारोबार करने वाले स्कैम करते होंगे, सप्लायर लोग स्कैम करते होंगे, उससे इनकार नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस भी एक स्कैम है, ये मानने वालों पर सिर्फ हंसा जा सकता है। देखिए, हाथ पांव होना चाहिए किसी भी बात के, कुछ भी बक देने से कुछ नहीं होता। कॉन्क्रीट वर्किंग होनी चाहिए, तब जाकर चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो ये पहला मैंने आपको वजह बताई कि कोविड आपको हो सकता है अगर आपको टीका लगा है तब भी, लेकिन आपके लिए, आपके जीवन को खतरा नहीं होगा, ये गारंटी टीका देता है। भारत सरकार की कैसेट क्या बोलती है? टीका प्रभावी है, इसको ज़रूर लगाएं। प्रभावी क्या है? शरीर में प्रभावी है। प्रभावी का मतलब यही होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO का ऑफिशियल स्लोगन है, वैक्सीन प्रभावी है। कितना चिल्लाएंगे? समझिए चीज़ों को, बाहर निकलिए, जाइए, सब लगा रहे हैं, आप भी लगाइए। टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है। जिस कोविशील्ड को रोक लगाई थी ना कुछ देशों ने, उन्होंने फिर से शुरुआत कर दी है, पता कर लीजिएगा। ये कुछ स्पर्धाएं भी हैं, फाइजर वाले नहीं चाहते कि कोविशील्ड आगे बढ़े, है ना, मॉडर्ना वाले नहीं चाहेंगे, भारत बायोटेक वाले नहीं चाहेंगे। इंटरनेशनल मार्केट बड़ा है, देश करीब दुनिया की 4 से 5 अरब की आबादी को लगना है अगले 1-1.5 सालों में। समझिए जरा उस मार्केट के चलते ये भ्रम की बातें हुई हैं। मैंने कोविशील्ड ली है और मैं आज 7वां दिन है आपके सामने हूँ, और कोई भी दिन मैंने आराम नहीं किया है, काम किया है। मेरे मदर फादर 75 ईयर के हैं, दोनों को कोविशील्ड दी है, दोनों को हार्ट इश्यूज़ हैं, शुगर है और दवाइयाँ चलती है, लेकिन उनको भी कोई माइनर इफ़ेक्ट, लेकिन कोई मेजर इफ़ेक्ट नहीं। तो क्या हो गया? अगर आपका डर था तो क्या हुआ? मेरे यहाँ सभी सुरक्षित हैं,
प्रधानमंत्री मोदी ने ली, सुरक्षित हैं। तमाम राज्यों के सीएम ने लगवाई। देखिए, ये सोच का फ़र्क है। अभी ये हालत है कि कई राज्यों में, कई झाबुआ जिले की हम बात कर लें कि दर्जनों सेंटर खोल दिए हैं। एक वाइल कोविशील्ड की खुलती है तो 10 डोज लगते हैं। लोग ही नहीं पहुंच रहे हैं, डोज वेस्ट हो रहा है। पूरे भारत में 6.40% जो डोज हैं वो वेस्ट हो गई। 48 लाख लोगों को लग सकती थी। ये वेस्ट होने का जिम्मेदार हमारा समाज और जनता है। क्यों वेस्ट होने दी? वैज्ञानिकों की मेहनत, भारत सरकार का पैसा, इस देश का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, सिर्फ अपनी अफवाहों और झूठी जानकारियों के आधार पर आप उसको बर्बाद होने दे रहे हैं। और सरकार की भी ये कमजोरी है कि मेरे पास कई लोग ऐसे संपर्क में हैं, समझदार लोग, जो इसको लगाना चाहते हैं, वैक्सीन को लगाना चाहते हैं। तो जो अपनी बेवकूफ़ियाँ करके, डर की वजह से, असमंजस की वजह से नहीं लगाना चाहते, उनके लिए आप मरे जा रहे हो सरकार के आ जाओ आ जाओ आ जाओ और फेंक रहे हो 48 लाख डोज। और जो लगवाना चाहते हैं आप उनको लगाना नहीं चाहते क्योंकि वो 45 साल के नीचे हैं। ये क्या बात हुई? सरकार को इस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, भारत का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान घोषित किया गया था, लेकिन क्या हुआ? अमेरिका हमसे आगे निकल गया, भारत पीछे है। 3 करोड़, 3.5 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ लोगों को वैक्सीन लग पाया। 30 करोड़ लोगों को लग जाना चाहिए था, लेकिन 10% लोग 30 करोड़ के 10% यानी 3 करोड़ लोगों को लगा है। ये सरकार का फेल्योर नहीं है, सरकार का नीतियों में फेल्योर हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मैं तो ये कहता हूँ, जिसको 18 साल की उम्र हो गई है, जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है, वो लेके जाए और टीका लगाए। आप क्यों रोकते हो? हार्ड इम्यूनिटी अगर आपको जल्दी लाना है तो आपको 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लगानी पड़ेगी। और 50 करोड़ की इस गति से तो मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल में भी लग पाएगी, क्योंकि हमारे इन लोगों को कौन समझाएगा? मुझे पता है जो लाइव लोग सुन रहे हैं उनमें आधे सहमत होंगे, आधे ऐसे असहमत होंगे, उनको ये बातें बकवास लगेगी तो असहमत होंगे। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है वो मैं कहूँगा और कह रहा हूँ कि वैक्सीन सेफ है, सुरक्षित है। आप जाइए, लगवाइए। और अगर उसके बाद भी आपको कोरोना होता है तो चिंता मत करिए, आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा। आपका एंटीबॉडी बन जाएगी तो वो आपको उससे पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगी, सामान्य नज़ला जुकाम की तरह होकर निकल जाएगा। लेकिन आप जब तक इस देश में हार्ड इम्यूनिटी पैदा नहीं होती, मैं सेकंड डोज जब लगवाऊंगा उसके बाद भी मैं 2021 में आप मुझे मास्क में ही देखेंगे। पब्लिक में लिए आप मुझे मास्क में देखेंगे। क्यों? आप कहोगे कि आपको तो 2 डोज लग गए, एंटीबॉडी हो गई, फिर क्यों? नहीं, जब तक देश की 50 करोड़ की आबादी को नहीं लगेगी तब तक भारत से कोरोना नहीं जाएगा। हार्ड इम्यूनिटी जब तक पैदा नहीं होगी तब तक कोरोना नहीं जाएगा, घूमता रहेगा आसपास और संक्रमित करेगा। ये बात अलग है कि वो जानलेवा नहीं होगा, लेकिन क्यों आए? मास्क लगाने से मुझे दूसरे फायदे भी हैं। बाहर की बैक्टीरिया, बाहर के वायरस, बाहर की गंदी हवा, सबसे सुरक्षित सुरक्षा है, क्या दिक्कत है? और कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं भीड़ के बहुत ज़रूरी हो तो ही जाऊं, नहीं तो मैं बचता हूं। तो वैक्सीनेशन को लेके जो आपके मन में भ्रम है उसको दूर कीजिए। सरकार ने सुविधा दी है, सेंटर बनाए हैं, जो पात्र हैं वो ज़रूर जाएं, आधार कार्ड लेके जाएं। बीमार हैं तो अपनी फाइल लेके जाएं, या जो लोकल डॉक्टर आपका इलाज करता है वो आपका सर्टिफिकेट बना देगा, क्योंकि उनको पता है कि आपकी क्या बीमारी है, कब से बीमारी है। तो फिलहाल इस लाइव के जरिए मेरा यही आग्रह था कि इसे अपना राष्ट्रीय धर्म समझें, सामाजिक धर्म समझें, खुद को सुरक्षित करें, देश को सुरक्षित करें, क्योंकि जब तक 50 करोड़ लोग इस देश में वैक्सीन नहीं लगाएंगे कम से कम, तब तक इस देश में हार्ड इम्यूनिटी नहीं आने वाली। आ जाएगा लॉकडाउन, फिर जब आपको घर में कैद कर दिया जाएगा फिर आप सरकार को गालियाँ दोगे। मास्क लगा के घूमोगे नहीं, शिकार हो गए तो सरकार को गालियाँ दोगे। तो हमारे नागरिक कर्तव्य हैं, कम से कम हम उनको निभाएं, जिम्मेदारी निभाएं। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी पे देश प्रेम बता के और
उंगली कटा के शहीद हो जाते हैं, ये नहीं चलेगा। ये भी देश प्रेम का एक हिस्सा है कि आप देश के प्रति आगे आएँ, देश को हर्ड इम्यूनिटी में ले जाने के लिए आगे आएँ, वैक्सीन लगवाएं, दूसरी डोज लगवाएं, और जब तक 50 करोड़ भारतीयों को ये डोज न लग जाए, अभी 3 करोड़ को लगा है, तब तक मास्क, घर से निकलते ही मास्क लगा लें, और आने के बाद ही मास्क उतारें, उसको सैनिटाइज करें या धो लें, खुद को बढ़िया से साफ़ कर लें, और उसके बाद ही अपने परिवार के लोगों के बीच में जाएं। तो फिलहाल आज के लाइव में इतना ही। फिर से अपील है हमारी जाबुआ लाइव की ओर से कि आप सभी लोग बेझिझक बिना डरे जाइए, अपना राष्ट्रीय और सामाजिक कर्तव्य निभाइए। वैक्सीन सेफ है, सुरक्षित है, चिंता मत करिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। ये सब बकवास है, नैरेटिव्स जो हैं वो हमेशा इतिहास में खड़े होते रहे हैं, चाहे वो राम का समय हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे भगवान बुद्ध का समय हो, चाहे भगवान जो महावीर स्वामी जी थे उनका समय हो, गुरु नानक जी का समय हो, पैगंबर साहब जी का समय हो। ये सब होता रहा है, होता रहेगा। नकारात्मकता हर दौर में रहती है, इस दौर में भी है। आप सकारात्मक सोचिए और आगे बढ़िए। फिलहाल आज के लाइव के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी। बने रहिए जाबुआ लाइव पर, पेज को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।